हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय बेड टाइम स्टोरी। तो बात ऐसी है कि मेरे से बहुत बार सवाल पूछा गया था कि क्या आपके साथ कभी कोई बहुत फ़नी सी स्टोरी हुई है। या देखो, हॉस्पिटल में ना सिचुएशंस बहुत फ़नी फ़नी आते हैं और कई बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बोरिंग ज़िंदगी होती है, ठीक है। द ओनली थिंग इज़ कि वी डोंट वांट टू शेयर इट एवरीवेयर, कि मतलब ऐसा लगता है कि बेचारे पेशेंट्स, ठीक है। बट एक सिनेरियो था जब मैं आईसीयू में एज अ फर्स्ट ईयर काम कर रही थी, और दैट वाज सच ए हिलेरियस स्टोरी। जो जब भी कोई मुझे फ़नी स्टोरी पूछता है ना, तो मेरे मेरे दिमाग में ना वो वाली स्टोरी फटाक से क्लिक करती है। जो भी लोग इस टाइप वाले हैं कि बेचारे पेशेंट्स, भोले पेशेंट्स, ठीक है, बेचारे मजाक उड़ा रही है डॉक्टर होकर के, यार तो इन सब चीज़ों से बाहर उठ जाओ, ठीक है। पेशेंट बहुत सही सलामत है अभी, ठीक है। पेशेंट को कभी ज़िंदगी में बुरा नहीं लगा उस चीज़ के बारे में। और अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो आप ये स्टोरी टाइम अभी छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मेरा इस स्टोरी टाइम से किसी को ऑफेंड करने का कोई भी प्लान नहीं है। सो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे फर्स्ट ईयर से, मतलब समझ जाओ कि हम लोग जस्ट एंडिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में थे। तो उस समय ना यार फर्स्ट ईयर में बहुत काम होता था। और हमारे जो थर्ड ईयर था उनके एग्जाम आने वाला था। सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर मिलकर के ना पूरा आईसीयू उस समय संभाला हुआ था, कंसल्टेंट सिर्फ राउंड लेने पे आते थे। तो हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पे ना एक पेशेंट एडमिट हुआ था जो कि एक्चुअल में क्रिमिनल था। और वो पेशेंट जो था ना, मतलब कुछ तो उसको यार, मतलब मेरे को उसकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं पता थी, शायद किसी पॉइजनिंग का केस था वो। और ऑल ऑफ अ सडन हॉस्पिटल में वो कोलैप्स हुआ था, तो वो हमारे यहाँ पे भर्ती हो गया था, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से वो एडमिटेड था, और जब बहुत लंबे समय तक पेशेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे मतलब काइंड ऑफ एडमिटेड रहते हैं, तो उनको ना हमें वेंटिलेटर पे अगर लंबे समय तक रखना होता है तो हम वहाँ पे एक ट्रिक्योस्टमी करते हैं। ट्रिक्योस्टमी में क्या होता है कि हम गले में ना एक ट्यूब डाल देते हैं, थोड़ा सा इंसिजन लगा करके, जिससे कि इंसान जो है ना उसको वहीं से हम लोग वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो उसको वहाँ पे एडमिटेड 1 महीना हो गया था, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसका भी ट्रेकेस्टमी हो गया था, उसके भी गले में छेद हो गया था। तो जब भी ये छेद होता है ना, उसके बाद इंसान कुछ बोल नहीं पाता है जब तक कि वो छेद आप बंद ना करो, ठीक है। बस उससे सांस ले पाता है आदमी। तो उसका कम्युनिकेशन पूरी तरह से निल हो गया था, बट पेशेंट जो था वो रिकवर कर रहा था, ठीक है। वो वापस आ रहा था, पेशेंट इंप्रूव हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे एक सीनियर आते हैं, ठीक है, वो हमारे सेकंड ईयर थे। और वो सीनियर जब भी उस पेशेंट के अगल-बगल जाते थे ना, तो उस पेशेंट का रवैया बड़ा इरिटेटेड सा रहता था उनको देख कर के। दो वो सारे स्टाफ्स के साथ बहुत तमीज़ से बिहेव करता था, बट वो जो सीनियर थे ना, और भाई वो आदमी इतना अच्छा है वो सीनियर हमारा, पर पता नहीं क्यों, बट वो जो है ना, वो थोड़े वो नॉर्थ ईस्ट साइड से है ना, तो उनकी शक्ल थोड़ी-सी उसको चाइनीज़ जैसी लगती थी या व्हाटएवर जो भी है, वो उनको देख के ना बड़ा इरिटेटेड सा रहता था। मतलब ऐसा लगता था इसने कुछ तो बिगाड़ा है इसका। तो 2-3 दिन हो गया था, उसके बाद हमारे सीनियर ने हमें बुलाया। तो हम लोग का क्या होता था, जब भी शिफ्ट चेंज होती थी ना, तो हम लोग को हैंडओवर देना होता था एक-दूसरे को, ठीक है। और सुबह-सुबह बीइंग अ फर्स्ट ईयर हम लोग का ये काम रहता था, सारे आईसीयू के जितने पेशेंट्स रहते थे ना, सबकी इन्वेस्टिगेशन, सबकी जीसीएस चार्टिंग, एवरी रिपोर्ट चार्टिंग, सब कुछ हमारा काम रहता था। तो जीसीएस जो होता है वो हम लोग पेशेंट का स्कोर क्या है वो देखने के लिए हम लोग नॉर्मली करते थे, ठीक है। तो जीसीएस में क्या होता है कि आप ना पेशेंट को स्टिमुलस देते हो। अगर पेशेंट आपका वर्बल कमांड फॉलो नहीं कर रहा तो आप उसको स्टिमुलस देते हो, पेन स्टिमुलस, जस्ट टू चेक कि पेशेंट आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे सीनियर, जैसे हम जा रहे हैं, अगर हम उसको कुछ बोल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करता था। पूछते थे दर्द हो रहा है तो हाँ, 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 ऐसे करके। तो हमारे जो सीनियर थे, जब भी वो उसके पास जाते थे ना, तो देखो यार, मैं ऑन स्क्रीन गाली तो नहीं दे सकती हूँ, ठीक है, तो तुम लोग अब मेरे इमोशन समझना। हमारे सीनियर गए उसके सामने, तो वो पता है लेटे-लेटे ऐसे करता था, ठीक है, समथिंग लाइक दिस।